आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसके साथ हर रात कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत खपा खप करके उसकी जमकर ठुकाई करता था। अब धीरे धीरे लड़की को भी उसकी ठुकाई में मजा आने लगता है और उसको उसी भूत से प्यार हो जाता है। लेकिन आगे उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद आप इस मूवी को दोबारा देखना पसंद करेंगे। ये मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मूवी बिल्कुल भी स्किप ना करें। कहानी की शुरुआत में हमें शोनी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने घर में अकेला ही रहा करता था। और फिर एक दिन जब वो अपने काम पर जा रहा था तभी अचानक उसके सीने में काफी तेज दर्द उठने लगता है और जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, ग्लोरिया और कैनरा। ये दोनों ही एक बुक स्टोर पर काम किया करती थी जहाँ पर ग्लोरिया को अक्सर नींद आया करती थी। तब उसकी फ्रेंड कैनरा उससे पूछती है कि तुम रात में ऐसा क्या करती हो जो तुम्हें काम पर हर वक्त नींद आया करती है। जिस पर ग्लोरिया कहती है कि मेरे अपार्टमेंट के ऊपर वाले फ्लोर में एक कपल रहता है और जब वो लोग रात में घपाघप करते हैं तो बहुत जोर जोर से शोर करते हैं जिसकी वजह से वो सो नहीं पाती। जिस पर कैनरा उसे कहती है कि तुम्हें भी इसी चीज की जरूरत है, यानी कि उसे भी किसी के साथ घपाघप करके अपना खाता खोल लेना चाहिए, तभी वो चैन की नींद सो सकेगी। तभी ग्लोरिया बुक स्टोर से बाहर देखती है तो उसे वहाँ एक फोटोग्राफर दिखाई देता है जो कि एक कपल की फोटो खींच रहा होता है। ये देखकर ग्लोरिया भी सोचती है कि उसे भी एक दिन ऐसे ही फोटो खिंचवानी है। इसके बाद जब ग्लोरिया घर जाती है तो हिम्मत करके वो अपने ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है और वो उस कपल को कहती है कि तुम रोज रात में घपाघप करते हो तो उसकी आवाजें थोड़ी कम किया करो ताकि बाकी सब भी चैन से सो पाए। और जब ग्लोरिया अपने अपार्टमेंट में जाके सोती है तभी उसे उन कपल के घपाघप की आवाजें पहले की तरह फिर आने लगती है। ग्लोरिया ने उनसे जो रिक्वेस्ट की थी उसका उन पर कोई असर नहीं पड़ा था, इसलिए अगले दिन ग्लोरिया एक एजेंट से मिलती है अपना घर बेचने के सिलसिले में। उसके बाद वो स्टोर में जाके अपनी फ्रेंड से कहती है कि वो अपना घर बेच रही है और साथ में ग्लोरिया उसे ये भी कहती है कि जब तक उसे नया घर नहीं मिल जाता क्या वो उसके घर में रह सकती है। तब कैनरा ग्लोरिया से कहती है कि 1 महीने पहले उसके बॉयफ्रेंड के कजन की मौत हो गई और वो जहाँ पर रहा करता था वहाँ का ओनर उस रूम को काफी कम पैसे में दे रहा है। तब ग्लोरिया कहती है कि नहीं, वो वहाँ पर नहीं रहना चाहती क्योंकि वहाँ पर किसी की मौत हुई है। लेकिन कैनरा जैसे तैसे उसे वहाँ रहने के लिए मना ही लेती है और फिर ग्लोरिया अपना सारा सामान लेकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। वहाँ ग्लोरिया को एक फोटो मिलती है। ये रंगीला की फोटो थी जिसकी 1 महीने पहले मौत हो गई थी, जो इस रूम में रहा करता था। सारा सामान सेट करने के बाद ग्लोरिया कैनरा के साथ एक क्लब में जाती है। उस क्लब में कैनरा तो लड़कों के साथ काफी मजे कर रही होती है लेकिन ग्लोरिया को वहाँ बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो क्लब छोड़कर घर पे चली जाती है। और जब वो अपने घर पहुँचती है तो वहाँ की लाइट चालू करके थोड़ा ही आगे बढ़ती है तभी लाइट अपने आप ही बंद हो जाती है। फिर ग्लोरिया वापस से आती है और कई बार लाइट की स्विच को ऑन ऑफ करती है। उसके बाद जब ग्लोरिया सोने के लिए जाती है तो उसके रूम का टीवी अपने आप ही चालू हो जाता है, जिसे देखकर ग्लोरिया बहुत ज्यादा चौंक जाती है। फिर ग्लोरिया टीवी बंद करने के लिए जाती है तो देखती है कि टीवी का प्लग तो निकला हुआ है, तो टीवी कैसे चालू है। उसके बाद में ग्लोरिया के साथ भूतिया चीजें होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर ग्लोरिया बहुत ज्यादा डर जाती है। अगले दिन ग्लोरिया डॉक्टर के पास जाती है और उसे सब बताती है और कहती है वो पहले जिस अपार्टमेंट में रहा करती थी वो वहाँ ठीक से सो नहीं पाती थी, जिसकी वजह से वो यहाँ नए घर में शिफ्ट हुई है, लेकिन यहाँ भी उसके साथ ऐसा ही हो रहा है। तब डॉक्टर ग्लोरिया से कहता है कि तुम ठीक तरह से सो नहीं पाती हो, जिस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। उसके बाद रात में खाने के लिए डॉक्टर उससे नींद की गोलियां देता है। फिर रात में ग्लोरिया नींद की गोलियां खाकर सो जाती है। जब वो सो जाती है उसके बाद रूम में फिर से भूतिया सीन होने लगते हैं, सभी चीजें उड़ने और नीचे गिरने लगती है। ग्लोरिया ने नींद की गोलियां खाई होती है, इसलिए उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी हम देखते हैं कि ग्लोरिया की चादर के अंदर कोई जाने लगता है और वो उसके बदन को सहलाने लगता है। ग्लोरिया नींद में होती है और नींद में उसे इन सारी चीजों से मजा आने लगता है। कुछ देर बाद जब ग्लोरिया की नींद खुलती है तो वो चिल्लाती है और वो देखती है कि उसके साथ उसके बिस्तर में कोई है, लेकिन जब वो चादर को उठाती है तो देखती है वहाँ पर कोई नहीं होता। ये सब देखकर ग्लोरिया बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर रंगीला का भूत ग्लोरिया की दोनों टांगों को फैलाता है और फिर उसके साथ घपाघप करना शुरू हो जाता है। ग्लोरिया भी अब इन सारी चीजों का मजा लेने लगती है और इसी बीच ग्लोरिया के मकान मालिक आकर उसका हाल पूछते हैं क्योंकि वो कुछ देर पहले चिल्लाई थी। तब इस पर ग्लोरिया अपने मकान मालिक को कहती है कि वो ठीक है। इसके बाद रंगीला जमकर ग्लोरिया की ठुकाई करता है। कुछ देर बाद ग्लोरिया भी रंगीला की ठुकाई से संतुष्ट हो जाती है और वो शांति से सो जाती है। अगले दिन जब ग्लोरिया स्टोर पर जाती है तो वहाँ एक मजनू नाम का लड़का बुक लेने के लिए आता है। तब ग्लोरिया मजनू को कहती है जो बुक उसे चाहिए वो खत्म हो गई है, इसलिए वो अपना नंबर दे दे ताकि जब वो बुक आएगी तो वो उसे कॉल करके बता देगी। फिर मजनू उसे अपना नंबर दे देता है और वो ग्लोरिया से उसका नंबर भी मांगता है। फिर ग्लोरिया उसे बुक स्टोर का नंबर दे देती है, लेकिन मजनू कहता है कि उसे ग्लोरिया का ही नंबर चाहिए क्योंकि उसे ग्लोरिया काफी पसंद आई थी और वो उसे डेट पर लेकर जाना चाहता था। ग्लोरिया कुछ देर सोचने के बाद उसे अपना नंबर दे देती है।
ये सब करते बुक स्टोर का मालिक ग्लोरिया को देख लेता है और उस पर काफी चिल्लाता है और कहता है ये सब यहाँ नहीं चलेगा। वो उसे काफी ज्यादा सुनाता है। और फिर रात में जब ग्लोरिया काम कर रही होती है तो वहाँ पे रंगीला का भूत आता है और उसको छूने लगता है, साथ ही उसके कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद रंगीला का भूत ग्लोरिया की टांगों को खोलकर उसके साथ खपाखप करना शुरू हो जाता है। ग्लोरिया भी चिल्ला चिल्लाकर इन सारी चीजों का मजा लेने लगती है और ग्लोरिया की आवाज सुनकर वहाँ मकान मालिक फिर से आ जाते हैं और ग्लोरिया का हाल लेते हैं। तब ग्लोरिया उनसे कहती है वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। और प्यासी ग्लोरिया रंगीला के भूत से अपनी जमकर ठुकाई करवाती है और एंजॉय करती है। अगले दिन ग्लोरिया मजनू को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसे जो बुक चाहिए थी वो अब आ गई है। उसके बाद दोनों साथ में डेट पर जाते हैं। वहाँ से वो दोनों ग्लोरिया के घर जाते हैं जहाँ पर वो दोनों साथ में डांस करते हैं। डांस करते करते दोनों का मूड बन जाता है और मजनू ग्लोरिया को किस करने लगता है। लेकिन ये सब देखकर रंगीला को बहुत गुस्सा आता है और वो उनके सामने लगे शीशे को तोड़ देता है, जिसे देखकर मजनू बहुत डर जाता है। ये सब देखकर ग्लोरिया समझ जाती है कि रंगीला को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, इसलिए वो कोई बहाना बनाकर मजनू को वहाँ से भेज देती है। और आज रात में ग्लोरिया सोते हुए रंगीला के भूत का इंतजार करती है, लेकिन रंगीला का भूत उससे नाराज था, जिस वजह से वो वहाँ पर नहीं आता। फिर ग्लोरिया परेशान हो जाती है और उसे सारी जगह पर ढूंढती है, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। और इस कारण अगले दिन ग्लोरिया एक तांत्रिक के पास जाती है और उसे रंगीला के बारे में सब कुछ बताती है। वो तांत्रिक को रंगीला और अपने खपाखप के बारे में भी बताती है और ग्लोरिया को उन सारी चीजों की आदत भी हो गई थी। ये सुनकर तांत्रिक ग्लोरिया से कहती है कि उसे कुछ चीजें लाकर अपने रूम में रखनी होगी। और उसी रात ग्लोरिया वो सारी चीजें अपने रूम में रखती है और वो जाकर अपने बेड पर लेट जाती है और रंगीला का इंतजार करने लगती है। और दूसरी तरफ वो तांत्रिक कुछ मंत्र भी पढ़ती है। उनकी ये मेहनत सफल भी हो जाती है। रंगीला का भूत फिर से लौट आता है और वो ग्लोरिया के पास जाकर उसकी जमकर ठुकाई करता है। फिर दूसरे दिन स्टोर में कैनरा ग्लोरिया को देखती है कि वो आजकल बहुत खुश रहने लगी है, लेकिन इसकी वजह ग्लोरिया कैनरा को नहीं बताती है। और जब कैनरा ग्लोरिया से इसके बारे में पूछती है, ग्लोरिया कहती है कि वो इसके बारे में उसे बता भी देगी, तब भी उसे इस बात का यकीन नहीं होगा। लेकिन कैनरा के बार बार पूछने पर ग्लोरिया उसे बता ही देती है। वो उसे बताती है कि उसकी इस खुशी के पीछे एक भूत है। वो उस भूत के साथ खाती है, पीती है और रहती है और तो और रात में उसके साथ जमकर खपाखप भी करती है। और फिर ग्लोरिया कैनरा से कहती है कि वो अब उस भूत से प्यार करने लगी है। उसके बाद ग्लोरिया जब घर पर जाती है तो देखती है रंगीला ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है और वो मैसेज में ग्लोरिया को बताता है कि अब उसके जाने का समय आ गया है और वो अब उसे छोड़कर जा रहा है। और ये पढ़कर ग्लोरिया का दिल टूट जाता है और रंगीला के बिना उसे अब नींद नहीं आती और वो नींद के लिए अब गोली खाना शुरू कर देती है और साथ ही वो काफी डिप्रेशन में भी चली जाती है। और एक दिन वो फैसला करती है कि वो इस रूम को छोड़कर अपने घर वापस जाएगी, क्योंकि जब तक वो यहाँ रहेगी उसे रंगीला की याद आती रहेगी। एक दिन जब ग्लोरिया स्टोर पर जा रही होती है तो उसे रंगीला का भूत दिखाई पड़ता है और ग्लोरिया उसे देखकर उसके पीछे भागती है, लेकिन वो तो बस ग्लोरिया का एक वहम था। उसके पीछे आते हुए ग्लोरिया सड़क के एकदम बीचों बीच खड़ी थी। तभी एक ट्रक काफी तेजी से ग्लोरिया की तरफ आता है, लेकिन ग्लोरिया के स्टोर का मालिक रामू ग्लोरिया को किसी तरह बचा लेता है। उसके बाद ग्लोरिया और रामू एक होटल में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ रामू ग्लोरिया से पूछता है कि वो इतनी परेशान क्यों है। तब ग्लोरिया रामू को बताती है कि वो यहाँ से कहीं बाहर घूमने जाना चाहती है और अब शायद वो इस स्टोर की नौकरी भी छोड़ देगी। उसके बाद रामू ग्लोरिया को उसके घर पे छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर ग्लोरिया उसे अपना सारा घर भी दिखाती है। और घर देखने के बाद रामू ग्लोरिया से कहता है कि वो बुक स्टोर छोड़कर ना जाए, क्योंकि वो ग्लोरिया को काफी पसंद करता था। और फिर रामू ग्लोरिया की मर्जी के बिना उसे किस करने लगता है, लेकिन ग्लोरिया उसे मना कर देती है और रामू को वहाँ से जाने को कह देती है। और फिर रात में ग्लोरिया सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसके ऊपर वाले फ्लोर की कपल की आवाजें सुनकर वो सो भी नहीं पाती है। उनकी घपाघप की आवाजें सुनकर ग्लोरिया को रंगीला के साथ बिताए पल याद आने लगते हैं। उसके बाद ग्लोरिया उसी वक्त रंगीला के घर के पास जाती है और उसकी खिड़की तोड़कर अंदर चली जाती है और वहाँ पर वो रंगीला की तस्वीर लेकर उसे अपने पास रखकर सोने की कोशिश करने लगती है और उसके बारे में सोचने लगती है। फिर वो बाथरूम में जाकर कई सारी नींद की गोलियां एक साथ ले लेती है और जब ग्लोरिया अपनी आंखें खोलती है तो वो खुद को स्वर्ग में पाती है। वहाँ पर वो रंगीला से मिलती है और उसे हक करने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे हक नहीं कर पाती क्योंकि वो अभी पूरी तरह मरी नहीं थी। और वो रंगीला से कहती है कि वो उसके साथ एक छोटे से गाँव में जन्म लेना चाहती है, जहाँ पर वो दोनों साथ में रह सके। लेकिन रंगीला मना कर देता है और उसे कहता है कि वो एक अमीर घर में जन्म लेना चाहता है और उसने यही चुना है। और इतना बोलकर रंगीला नया जन्म लेने के लिए चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ ग्लोरिया उल्टी करती है और उसने जो गोलियां खाई थी वो सारी बाहर निकल जाती है। और अंत में ग्लोरिया रंगीला को पूरी तरह भुला देती है और वो मजनू से प्यार करने लगती है और वो दोनों साथ में खुशी से रहने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं। आगे चल के ग्लोरिया अपना खुद का बुक स्टोर भी खोल लेती है। एक दिन जब वो दोनों साथ में कहीं जा रहे होते हैं तभी एक लेडी मजनू से एड्रेस पूछती है। वही
में ग्लोरिया देखती है कि उस कार में पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है और वो बच्चा ग्लोरिया को हेलो करता है। और जैसे ही वो लेडी कार लेकर वहाँ से चली जाती है तो ग्लोरिया मजनू से कहती है कि उन्हें भी एक बच्चा करना चाहिए। तभी वहाँ पर वही फोटोग्राफर आता है और दोनों की एक फोटो निकालता है। और तब हमें पता चलता है कि वो फोटोग्राफर कोई मामूली फोटोग्राफर नहीं था, वो सारे कपल की फोटो लेकर स्वर्ग में जाता है जिन्हें बच्चे चाहिए होते हैं। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है।